हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे अधातु खनिजों में अब्रक की। अब्रक के अंदर हमने उसके उत्पादक देश देखे, उसकी किस्में देखी। उत्पादक देशों में हमने देखा अब्रक के अंदर चीन लिया, रूस लिया, फिनलैंड, यूएसए, दक्षिणी कोरिया और फ्रांस। यहाँ पे हमने कनाडा की बात की है। अब 8वें नंबर पे 8वां स्थान किसका है? भारत का। हम आज बात करने जा रहे हैं अब्रक उत्पादन में भारत की। भारत मुख्य क्षेत्र है, ठीक। इसका स्थान कौन सा है भारत में? भारत का अब्रक में 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां। भारत का 8वां स्थान है, ठीक है। भारत के अंदर जो उत्पादन होता है वो होता है यहाँ पे 19,000 मीट्रिक टन। भारत में उत्पादन कितना होता है अब्रक का? 19,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है, जो कि विश्व में अंशदान कितना रखता है? यहाँ पे 1.7%। कितना अंशदान रखेगा विश्व में? 1.7% क्या रखता है? विश्व में उत्पादन का प्रतिशत रखता है, ठीक है। स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है। भारत में प्राचीन समय से ही अब्रक का उत्पादन होता रहा है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व से ही अब्रक का उत्पादन करना स्टार्ट हो गया था, आज से 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब्रक जो है, अब्रक से कई सामान भारत में बनते हैं। बाहर से अब्रक को निर्यात भी किया जाता है। बाहर जो देश हैं, यूएसए, ब्रिटेन, यूरोपीय जो देश हैं, वो भारत से या भारत पर ही निर्भर हैं अब्रक की दृष्टि से। तो इसके अंदर हम लेते हैं इस क्षेत्र में, भारत के अंदर, तो भारत में कुछ क्षेत्र मुख्य रूप से हैं, या भारत के जो बेल्ट है जिसमें हम बात करें, मुख्य जो बेल्ट है भारत की, वो यहाँ पे पूर्वी भाग में है। भारत के इस क्षेत्र में झारखंड है, उड़ीसा वाला या आंध्र प्रदेश वाला बेल्ट है, कुछ भाग राजस्थान वाला भी है। यहाँ पे ये राजस्थान वाला पार्ट जो है, इस पार्ट में भी, यहाँ पे राजस्थान में भी अब्रक की पेटियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश गुड़गांव में भी कुछ भाग हैं। यहाँ पे तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ये वाला केरल कर्नाटक वाला क्षेत्र है। यहाँ पे मध्य प्रदेश वाला भाग है। तो बिखरे हुए क्षेत्र में भारत में चारों दिशाओं में भी अब्रक मिलती है, लेकिन जो मुख्य बेल्ट है अब्रक की, वो अब्रक की मुख्य बेल्ट एक तो है यहाँ पे झारखंड में, और एक है आंध्र प्रदेश में, और एक है अपने राजस्थान में। ये मुख्य रूप से हैं जो मुख्य क्षेत्र हैं राजस्थान भारत के अंदर, वो मुख्य पेटियां मान सकते हो आप। इसमें 3 पेटियों को माना गया है। भारत में 3 पेटियां मानी गई हैं। पहली पेटी का नाम है यहाँ पे झारखंड अब्रक पेटी। क्या पढ़ेंगे हम? झारखंड की अब्रक पेटी, अब्रक पेटी, ठीक है। दूसरी पढ़ेंगे हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश की अब्रक पेटी, आंध्र प्रदेश की अब्रक पेटी, ठीक है। और तीसरी पढ़ेंगे हम राजस्थान की अब्रक पेटी, राजस्थान की अब्रक पेटी। और लास्ट में ले लेंगे अन्य क्षेत्र। क्या लेंगे? अन्य क्षेत्र, जिसके अंदर और जो बचे हुए ज़िले हैं, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक वाला क्षेत्र है, ये इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बातें हम करेंगे। भारत के अंदर झारखंड की अब्रक पेटी है। हम बात किसकी कर रहे हैं? झारखंड की। झारखंड बिहार से अलग हुआ एक राज्य है। यहाँ पे इस क्षेत्र में झारखंड है, इसके बाद में यहाँ पश्चिम बंगाल है, इसके पास में नीचे उड़ीसा, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश क्षेत्र है। तो आपको झारखंड के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे है झारखंड, ठीक है। झारखंड के इस भाग में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के इधर वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। इधर झारखंड से यूपी भी लगता है, यूपी वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे हम देखते हैं झारखंड की अब्रक पेटी। अब ये झारखंड की अब्रक जो पेटी है, वो यहाँ पे 140 किलोमीटर तो लंबी है। कितनी लंबी है? 140 किलोमीटर। अगर झारखंड की बात करें तो अब्रक पेटी 140 किलोमीटर तो क्या है? लंबी, और 25 किलोमीटर क्या है? चौड़ी। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं झारखंड की, ठीक है। झारखंड के अंदर
जो ये अब्रक पेटी है वो अब्रक पेटी कितनी है, 140 किलोमीटर तो क्या है लंबी है और 25 किलोमीटर क्या है चौड़ी है। ये किन किन क्षेत्रों में फैली हुई है, वो क्षेत्र है यहाँ पे झारखंड के अंदर हजारीबाग, कौन सा क्षेत्र है, हजारीबाग में है, गया में है, गया पहले बिहार का क्षेत्र था लेकिन जो विभाजित हुआ तो झारखंड में आ गया, गया है, मुंगेर है और सिंहभूम जिलों में फैली हुई है। ठीक है, जिलों में ये बेल्ट फैली हुई है। आ गया समझ में। हम झारखंड अब्रक पेटी की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर वो पेटी है, वो लंबाई इसकी है 140 किलोमीटर की, चौड़ाई है उसकी 25 किलोमीटर। ठीक है, किन किन जिलों में है, झारखंड के हजारीबाग ज़िले में है, गया ज़िले में है, मुंगेर में है और सिंहभूम में है। इन जिलों में यहाँ पे झारखंड में ये बेल्ट फैली हुई है। ठीक है, अगर अब इसके अंदर अन्य क्षेत्रों की बात करें या अन्य खानों की बात करें तो अन्य खान है यहाँ पे झारखंड के अंदर गिरिडीह है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अन्य की। ये तो मुख्य है, ये तो बेल्ट फैली हुई है। अन्य क्षेत्र देखें हम झारखंड के अंदर तो गिरिडीह है, उसके अंदर भी अब्रक की खाने हैं जहाँ उत्पादन होता है। गिरिडीह में है, दोमाचन्ने है, दोमाचन्ने, और यहाँ पे चाकल है और तीसरी इन क्षेत्रों में भी अब्रक के खाने स्थित है। झारखंड के अंदर हम मुख्य बेल्ट देखें तो मुख्य बेल्ट तो इन जिलों में फैली हुई है, हजारीबाग में है, गया में है, मुंगेर में है, सिंहभूम में। ठीक है, और कुछ भाग अन्य है जिसमें गिरिडीह है, दोमाचन्ने है, चाकल है और तीसरी है। ये अन्य खाने हैं झारखंड की, अब्रक की अन्य खाने हैं जहाँ पे अब्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ज़िले हैं, कुछ अलावा ज़िले हैं इसके झारखंड के अन्य ज़िले हैं, उनमें भी अब्रक का उत्पादन होता है। अन्य ज़िलों की बात करें तो यहाँ पे जैसे भागलपुर है, भागलपुर, यहाँ पे पलामू है, पलामू और सिंहभूम, इन जिलों में भी अब्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ से झारखंड से भारत का 60% अब्रक का उत्पादन होता है। अगर पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत के अंदर अब्रक कितनी होती है, 100% मान लो, पूरे भारत के अब्रक 100% होती है तो उसका 60% अब्रक कौन उत्पादन करता है, ओनली केवल झारखंड करता है। झारखंड की सबसे मुख्य जो खान है वो कोडरमा की खान है, यहाँ की सबसे बड़ी खान है। वो खान कौन सी है, कोडरमा। झारखंड की सबसे बड़ी खान, अब्रक की खान सबसे बड़ी। आपको क्वेश्चन आ सकता है, अब्रक की खानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है तो वहाँ पे आपको नाम देखने को मिलेगा कोडरमा। अगर झारखंड आएगा, अगर वैसे बात करें अगर भारत की ही, तो अगर अब्रक का क्षेत्र पूछ लिया आपको, केवल भारत का एक अब्रक क्षेत्र पूछ लिया तो उसमें सबसे पहले नाम किसका आता है, कोडरमा का आता है। कोडरमा की जो खाने हैं वो खाने अब्रक के उत्पादन में केवल भारत इस झारखंड का 3/4 उत्पादन करती है। ये कोडरमा की जो खाने हैं ये झारखंड का कितना उत्पादन करती हैं, 3/4, यानी 1 रुपया मान लिया जाए तो 3/4 भाग 1 रुपये का, यानी 75% भाग जो होता है वो कोडरमा उत्पादन करता है। किसका, झारखंड का। यानी पूरे भारत का 60% तो कौन करता है, झारखंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया। और जो कोडरमा की खान है, झारखंड की जो मुख्य खान है कोडरमा की खाने, वो खाने इस झारखंड को अगर पूरा 100 मान लिया जाए तो 75% भाग कोडरमा से ही उत्पादन होता है अब्रक का। तो ये विश्व प्रसिद्ध यहाँ पे ये सिटी है, विश्व में नाम आता है कोडरमा की खाने अब्रक की। ठीक है, तो आप इस झारखंड में सबसे मुख्य खान की आप याद रखोगे तो वो रखोगे कोडरमा। तो ये है झारखंड के क्षेत्र। आपको क्या याद करना है, झारखंड के अंदर ये याद करना है कि ये पेटी बेल्ट कितनी लंबी है, 140 किलोमीटर लंबी, 25 किलोमीटर चौड़ी। ठीक है, उसके बाद इसके ये पेटी फैली हुई कहाँ कहाँ है, हजारीबाग में, गया, मुंगेर, सिंहभूम में फैली हुई है। उसके बाद याद रखोगे आप इसके अंदर अन्य खाने कौन सी है, गिरिडीह है, दोमाचन्ने है, चाकल है, तीसरी है। मुख्य खान कोडरमा है। ठीक है, यहाँ से 3/4 अब्रक उत्पादन होता है झारखंड का।
और यहाँ पे इसके अन्य ज़िले में भागलपुर, पलामू, सिंहभूम में से भी अदरक का उत्पादन होता है। तो ये चीज़ें आप इस झारखंड के अंदर ध्यान में रखो। दूसरी पेटी की बात करें, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक क्षेत्र थे, लेकिन 2014 में 6 जून 2014 में इससे अलग हो गया तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश कौन सा क्षेत्र है? ये वाला, इस तटवर्ती क्षेत्र को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश। इसके यहाँ पे है तेलंगाना, इस भाग में तेलंगाना है। तो अपनी दूसरी बेल्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अदरक पेटी, अदरक पेटी। ठीक है, इसकी अदरक पेटी की बात करें तो ये जो अदरक पेटी है ये 100 किलोमीटर तो लंबी है। जो ये पेटी है, ये मुख्य क्षेत्र है 2। पहले तो ये देख लो, मुख्य क्षेत्र नेल्लोर जिला है तो, और एक यहाँ का जिला है विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। इनमें ये पेटी फैली हुई है, और इस पेटी की जो लंबाई है वो कितनी है? 100 किलोमीटर तो क्या है? लंबी है, और 20 से 32 किलोमीटर क्या है ये? चौड़ी। 32 किलोमीटर क्या है? चौड़ी है। इसके अंदर 2 खाने मुख्य हैं। इस बेल्ट में, इस क्षेत्रों में फैली हुई ये बेल्ट है। इसमें 2 क्षेत्र हैं। एक तो यहाँ पे क्षेत्र का नाम है काली चेहू। कौन सी है? काली चेहू। और एक क्षेत्र का नाम है यहाँ पे तेली बाडू। कौन सा क्षेत्र है? तेली बाडू की खाने। 2 क्षेत्र हैं, एक तो क्या है? काली चेहू है, एक है तेली बाडू। इन क्षेत्रों में मुख्य खान है कहाँ की? इस आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में क्या ध्यान रखोगे? एक तो रखोगे कि ये जो 2 जिले हैं नेल्लोर और विशाखापट्टनम, इसमें आंध्र प्रदेश में अदरक की पेटी फैली हुई है। ठीक है, अदरक की जो पेटी फैली हुई है उसकी लंबाई है 100 किलोमीटर लंबी है, 20 से 32 किलोमीटर ये क्या है? चौड़ाई है। यहाँ पे 2 मुख्य खाने, एक तो काली चेहू है, एक तेली बाडू है। ये 2 खाने हैं। यहाँ पर इन दोनों खानों में इस खानों में जो अदरक उत्पादन होता है वो हरे रंग की अदरक का उत्पादन होता है। हरे रंग की अदरक है उसका उत्पादन होता है। कहाँ पर? काली चेहू और तेली बाडू की जो भी खाने हैं उसके अंदर किसका उत्पादन होता है? इसमें हरे रंग की जो अदरक है उसका उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो खाने हैं, इन खानों के अलावा भी यहाँ पे कुछ खाने हैं या कुछ ज़िले हैं जहाँ पे अदरक का उत्पादन होता है। वो अदरक का उत्पादन होता है यहाँ पे गुडूर, इस क्षेत्र में ही है। गुडूर है, यहाँ पे कावाली है, गुडूर, कावाली, आत्माकुर है, आत्माकुर, और रामपुर। इन जिलों में भी यहाँ पे अदरक का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश के अन्य उत्पादक जिले कौन कौन से हैं जहाँ पे खाने हैं अदरक की? गुडूर है, कावाली है, आत्माकुर है और रामपुर है। इस आंध्र प्रदेश में भारत का 15% अदरक का उत्पादन होता है। कितना होता है? 15% अदरक का उत्पादन होता है। पूरे भारत का 15% अदरक का उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। 60% कौन करता था? झारखंड करता था। ठीक है, यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश 15% उत्पादन इस पूरे भारत का अदरक का उत्पादन करता है। मुख्य क्षेत्र नेल्लोर, विशाखापट्टनम मुख्य जिले हैं जिसमें बेल्ट फैली हुई है, और यहाँ पे काली चेहू, तेली बाडू की मुख्य खाने हैं जिसके अंदर यहाँ पे हरे रंग की अदरक का उत्पादन होता है। यहाँ पे अन्य जिले में भी अदरक उत्पादन होता है जिसमें गुडूर है, कावाली है, आत्माकुर है और रामपुर है। इनमें अन्य उत्पादक जिले हैं। तो आप इन क्षेत्रों को यहाँ पे आंध्र प्रदेश की अदरक पेटी में याद कर लोगे। ठीक है, अगली बात करते हैं हम राजस्थान की। तीसरी बेल्ट देखें भारत के अंदर, तो तीसरी बेल्ट किसकी है? राजस्थान की अदरक पेटी। राजस्थान की अदरक पेटी। राजस्थान की अदरक पेटी अगर मैप में देखें तो मैप के अंदर हम बात करें अदरक पेटी की, देखिए राजस्थान का यहाँ पे है अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। यहाँ पे ये जो पर्वत श्रेणी है वो अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है,
इस अरावली पर्वत श्रेणी के यहाँ पे एक जिला बना हुआ है उदयपुर, इसके पास में यहाँ पे है भीलवाड़ा, इसके पास में यहाँ पे है अजमेर, और अजमेर के पास में यहाँ पे है जयपुर। ठीक है, इन जयपुर यहाँ पे ये बेल्ट है, ये पूरी बेल्ट है। इस बेल्ट के अंदर यहाँ पे क्या होता है, अब्रक का उत्पादन होता है। इस बेल्ट की जो लंबाई है, इस राजस्थान वाली बेल्ट की लंबाई है 300 किलोमीटर तो लंबी है ये, ठीक है, और 100 किलोमीटर क्या है, चौड़ी। ये जो पेटी है वो यहाँ पे 300 किलोमीटर तो क्या है, लंबी, और 100 किलोमीटर क्या है, चौड़ी है। कहाँ कहाँ है, उदयपुर में है, भीलवाड़ा में है, अजमेर में है और जयपुर में है। इन क्षेत्रों में ये जो बेल्ट है ये फैली हुई है। इसमें उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, यहाँ पे ये तो बेल्ट फैली हुई है। उत्पादक जिलों में बात करें तो उदयपुर के पास में यहाँ डूंगरपुर है, यहाँ पे भी इसका उत्पादन होता है। यहाँ पे डूंगरपुर में होता है, उदयपुर में होता है, भीलवाड़ा में भी होता है, अजमेर में होता है और यहाँ पे जयपुर में होता है। और इसके पास में, जयपुर के पास में यहाँ पे है टोंक, इस टोंक में भी इसका उत्पादन होता है। उत्पादक जिलों में और बात करें तो यहाँ पे जयपुर के बाद में अलवर है, अलवर के अंदर भी इसका उत्पादन होता है। और यहाँ पे जो झुंझुनू है, झुंझुनू के चारों तरफ यहाँ पे सीकर बना हुआ है, इस सीकर के अंदर भी यहाँ पे उत्पादन होता है। बेल्ट तो कहाँ का है, उदयपुर में है, भीलवाड़ा में है, अजमेर में और जयपुर में है। 300 किलोमीटर लंबी बेल्ट है, चौड़ाई इसकी 100 किलोमीटर की। यहाँ पे बात करें तो अगर उत्पादक जिलों की बात करें तो डूंगरपुर में होता है, उदयपुर में होता है, भीलवाड़ा में, अजमेर में, जयपुर में, टोंक में, अलवर में और सीकर में। यहाँ इन जिलों में यहाँ पे क्या होता है, उत्पादन होता है। यहाँ पे ध्यान रखोगे आप इसका। यहाँ अब्रक की जो विशेषता है, यहाँ की जो अब्रक है उसकी जो मुख्य विशेषता है, वो मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ का जो खनिज है वो खनिज सिराओं में, या उसकी सिरा जो खनिज मिलता है अब्रक की, जो उसकी सिरा है वो चौरस भूमि में पाई जाती है। यहाँ पे जो इस खनिज की जो सिराएं हैं, उसकी शाखाएं हैं, वो चौरस भूमि में पाई जाती हैं, चौरस भूमि में। ये इसकी मुख्य विशेषता है राजस्थान के अब्रक की। ठीक है, यहाँ की जो अब्रक है वो हल्के हरे और गुलाबी रंग की होती है। यहाँ की जो अब्रक है राजस्थान की वो कैसी है, हल्के हरे गुलाबी रंग की विशेषता रखती है। राजस्थान की जो अब्रक है वो कैसी विशेषता रखती है, हल्के हरे गुलाबी रंग की विशेषता रखती है। यहाँ पे चौरस भूमि में यहाँ खनिज की जो सिराएं हैं वो पाई जाती है राजस्थान में। यहाँ इस प्रकार के क्षेत्र हैं। राजस्थान का समझ में आ गया होगा आपको। राजस्थान में ये ज़िले हैं जो अरावली के तटवर्ती या अरावली के पास वाले जो क्षेत्र हैं उसके अंदर बात करें। उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर में तो यहाँ इसकी पेटी है या बेल्ट है। यहाँ पे डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और टोंक, अलवर और सीकर, इनमें इनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम अन्य क्षेत्रों की। भारत के अन्य क्षेत्रों की बात करें, अन्य क्षेत्रों में हम बात करेंगे तो अन्य क्षेत्रों के अंदर हम उड़ीसा को भी लेंगे, हम यहाँ पे तमिलनाडु को भी लेंगे। तो एक तरफ तो मैं लिखने जा रहा हूँ राज्य और एक तरफ लिखने जा रहा हूँ उसके जिले। यहाँ पे हम बात करें अन्य क्षेत्रों की। अन्य क्षेत्र, भारत के अन्य क्षेत्र में एक तरफ तो लिख रहे हैं राज्य और एक तरफ लिख रहे हैं इनके जिले। ठीक है, यहाँ पे राज्यों की बात करें तो पहला राज्य हम ले रहे हैं यहाँ पे उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर 4 जिले हैं। एक तो घेन कनाल है, संबलपुर है, कोरापुट है और गंजम है। 4 जिले हैं। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के अंदर घेन कनाल, संबलपुर, कोरापुट और साथ साथ में नोट कर लेना गंजम और गंजम। ये 4 जिले हैं जहाँ पे अब्रक का उत्पादन किया जाता है, इन 4 जिलों में। फिर अगले राज्य की बात करें तो यहाँ पे अगला जिला है मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है बस्तर। कौन सा जिला है, बस्तर जिला। इस बस्तर जिले के अंदर क्या है, अब्रक का उत्पादन किया जाता है बस्तर जिले में। फिर हम बात करें तमिलनाडु की।
तमिलनाडु के अंदर 3 जिले ऐसे हैं जिसके अंदर अदरक का उत्पादन किया जाता है। एक तो है यहाँ पे कृष्णा, कौन सा है, कृष्णा, एक है सलेम और एक है नीलगिरी। नीलगिरी, इन जिलों में यहाँ पे अदरक का उत्पादन किया जाता है, तीनों जिलों के अंदर। तमिलनाडु के बाद में हम बात करें यहाँ पे केरल की। केरल के अंदर 2 जिले हैं, एक तो नुचूर है, एक पुन्नालूर है। कौन कौन से हैं केरल के अंदर, नुचूर और पुन्नालूर, ठीक है। ये 2 जिले हैं, कहाँ पर है, केरल में। और कर्नाटक में एक जिला है हसन, कर्नाटक के अंदर भी इसका अदरक का उत्पादन होता है। कर्नाटक राज्य है, उसके अंदर एक जिला है हसन, इसके अंदर क्या होता है, अदरक का उत्पादन होता है। कर्नाटक के बाद में बात करें तो हरियाणा, हरियाणा के अंदर 2 जिले हैं। हरियाणा, एक तो है यहाँ पे नारनौल, नारनौल, और एक है यहाँ पे गुड़गांव, गुड़गांव। इन 2 जिलों में यहाँ पे अदरक का उत्पादन होता है। हरियाणा के बाद में हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में एक जिला है किन्नौर, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में जिला है यहाँ पे कन्नौर। कौन सा जिला है, कन्नौर जिला है, जहाँ पे यहाँ अदरक का उत्पादन किया जाता है। इन राज्यों में किया जाता है, इन राज्यों के ये जिले हैं, ठीक है। यहाँ पे उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर जिले हैं घेनकलाल, संबलपुर, कोरापुट, गंजम, ठीक है। दूसरे बात करें मध्य प्रदेश की तो बस्तर जिला है। यहाँ पे तमिलनाडु की बात करें तो कृष्णा, सलेम, नीलगिरी है। यहाँ पे हम केरल की बात करें तो नुचूर और पुन्नालूर है। कर्नाटक में हसन है, हरियाणा में नारनौल है, और यहाँ गुड़गांव है, और यहाँ हिमाचल प्रदेश में कन्नौज जिला है। इन जिलों में यहाँ पे अदरक का उत्पादन किया जाता है। ये बात हो गई भारत की। भारत के अंदर हमने झारखंड को देखा, आंध्र प्रदेश को देखा, और इसके अंदर हमने राजस्थान को देखा। अन्य क्षेत्रों में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, और यहाँ पे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों को हमने देख लिया है। आगे बात करें हम ब्राज़ील की। 8वें नंबर पे भारत था, और 9 नंबर पे हम बात करें तो ब्राज़ील की बात करें। ब्राज़ील है वो, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक देश है। कहाँ का देश है, दक्षिण अमेरिका का, जो कि अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर मैप में देखें तो ब्राज़ील वाला क्षेत्र, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका का, ये है ब्राज़ील। यहाँ पे ये जो समुद्र है ये अटलांटिक महासागर है। कौन सा है, अटलांटिक महासागर। इसका अगर उत्पादन देखें, ब्राज़ील का उत्पादन देखें तो उत्पादन है इसका 12,000 मीट्रिक टन, 12,000 मीट्रिक टन। अगर इसका विश्व में प्रतिशत देखें तो 1.1% ये विश्व में अपना अंशदान रखता है। कितना रखता है, 1.1%। यहाँ पर भी इस ब्राज़ील के अंदर भी ये पूर्वी जो तटीय प्रदेश है, जो अटलांटिक तटीय प्रदेश है इसका, यहाँ अटलांटिक महासागर है, इसका ये अटलांटिक प्रदेश है यहाँ पे, इसमें यहाँ पर इसकी एक पेटी पाई जाती है, या इसकी बेल्ट है ब्राज़ील की, वो यहाँ पे 480 किलोमीटर क्या है, लंबी है। कितनी लंबी है, 480 किलोमीटर लंबी है। 192 किलोमीटर ये चौड़ी है। कितनी है, 192 किलोमीटर चौड़ी। याद रखिएगा, ब्राज़ील के पूर्वी तटीय क्षेत्र है, अटलांटिक जो तटीय प्रदेश हैं इसके, वहाँ पर 480 किलोमीटर तो यहाँ पे लंबी है, और 192 किलोमीटर यहाँ पे क्या है, चौड़ी है। यहाँ पे एक राज्य है मिनास गेराइस। इस ब्राज़ील का एक राज्य क्या है, मिनास गेराइस। मिनास गेराइस जो राज्य है, इसके अंदर 2 खाने हैं, एक तो सांता लूजिया और एक है पेकाना। कौन सी हैं, एक तो सांता लूजिया, एक है पेकाना, ये 2 खाने हैं मुख्य। तो कहाँ की, मिनास गेराइस की। और जो ब्राज़ील का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पे एक खान है, उस खान का नाम है जुआजीरो। क्या नाम है, जुआजीरो। उत्तर पूर्व में है, ब्राज़ील के उत्तर पूर्व में इस खान का नाम क्या है, जुआजीरो। यहाँ पे अदरक का उत्पादन होता है।
तो मुख्य क्षेत्र कितने हैं, एक तो है सांता लूजिया और एक है पेखाना। ये तो कहाँ, मिनास गेरास राज्य में। और जो इसका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है ब्राज़ील का, उसमें एक खान है जुआजीरो, जहाँ पे इसके मुख्य खाने हैं। ठीक है, यहाँ जो अबरक का उत्पादन होता है, यहाँ पे ब्राज़ील में जितना भी अबरक का उत्पादन होता है, वो अबरक का उत्पादन अगर निर्यात किया जाता है यहाँ से, तो वो निर्यात किया जाएगा यूएसए को और पश्चिमी यूरोपीय देशों को। निर्यात किसको करते हैं, ओनली यूएसए को, और करते हैं पश्चिमी जो यूरोपीय देश हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश हैं, यूरोपीय देश हैं, उनको ये क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। यूरोपीय देशों को ये क्या करते हैं, निर्यात। ठीक है, ये बात हो गई ब्राज़ील की। ब्राज़ील के बाद में अगर बात करें मेडागास्कर, कौन सा क्षेत्र है, मेडागास्कर। मेडागास्कर कहाँ पर है, मेडागास्कर। मेडागास्कर क्षेत्र है, अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पे एक द्वीप बना हुआ है मेडागास्कर। इस मेडागास्कर को मालागासी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो उत्पादन होता है वो 9.6 हज़ार मीट्रिक टन तो यहाँ पे क्या होता है, उत्पादन होता है। कितना होता है, 9.6 हज़ार मीट्रिक टन। और इसका जो विश्व में प्रतिशत है, इसका अंश है 0.9%। इसका क्या है, विश्व में ये उत्पादन करता है। पूरे विश्व का उत्पादन कितना करता है, 0.9% ये क्या करता है, उत्पादन करता है। यहाँ पे इसकी मुख्य खान है इस क्षेत्र में फोर्ट डाउफिन। एक क्षेत्र का नाम है क्या, फोर्ट डाउफिन। इसकी खान है फोर्ट डाउफिन की। वहाँ पे फ्लोगोपाइट प्रकार की, यहाँ पे फ्लोगो यानी कि पीत अबरक, फ्लोगोपाइट प्रकार की यहाँ पे अबरक का उत्पादन होता है। फ्लोगोपाइट का मतलब क्या होता है, पीत अबरक। श्वेत अबरक को मस्कोवाइट कहते हैं, पीत को फ्लोगोपाइट कहते हैं, और श्याम अबरक को बायोटाइप कहते हैं। ये बात हमने शुरू में कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्षेत्र है मेडागास्कर वाला, यहाँ पे फोर्ट डाउफिन एक क्षेत्र है जिसके अंदर फ्लोगोपाइट प्रकार के अबरक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे अगर बात करें, ये जो क्षेत्र है इस बेल्ट में, इसकी जो अबरक की सिराएं हैं वो 1 से 5 मीटर तक मोटी है। कितनी मीटर मोटी है, 1 से 5 मीटर तक की मोटी की सिराएं हैं यहाँ पे अबरक की, मेडागास्कर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य ही इन देशों के बाद में। यहाँ पे ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद में मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद में जैसे अन्य देशों की बात करें तो अन्य देशों के अंदर यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ ईरान भी है, अर्जेंटीना भी है। यहाँ पे अन्य देशों के अंदर ताइवान है, यहाँ बता देते हैं, लिख लेना, ताइवान है। ठीक है, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के एक अंदर क्षेत्र है सिएरा कोर्डोबा। अर्जेंटीना का एक क्षेत्र का नाम है सिएरा कोर्डोबा। यहाँ पे अबरक का उत्पादन होता है। कहाँ पर ये क्षेत्र, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना देश है, ब्राज़ील के दक्षिण में। तो वहाँ पे एक क्षेत्र है, यहाँ की खाने हैं सिएरा कोर्डोबा की, मुख्य खाने हैं अबरक की। ठीक है, ताइवान अन्य क्षेत्र में आता है, अर्जेंटीना आता है, ईरान आता है, मलावी दक्षिण अफ्रीका का अफ्रीका का महाद्वीप का देश है, स्पेन है, श्रीलंका है, स्पेन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका की एक खान है ट्रांसवाल में पीटरबर्ग। दक्षिण अफ्रीका जो देश है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, वहाँ पे एक क्षेत्र का नाम है ट्रांसवाल, और ट्रांसवाल के अंदर, ट्रांसवाल क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका का, और ट्रांसवाल में पीटरबर्ग एक खान है, पीटरबर्ग की खान। वहाँ पे अबरक का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, एक क्षेत्र है स्वीडन के अंदर एक खान है बोहूम। स्वीडन स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप का एक क्षेत्र है जो 3 देशों से बना है, स्वीडन है, नॉर्वे। यहाँ तो बोहूम की खाने हैं, बोहूम क्षेत्र, वहाँ पे अबरक का उत्पादन होता है। यहाँ पे नार्डलैंड है, नॉर्वे में कौन सा क्षेत्र है, नार्डलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तीनों देशों से एक प्रायद्वीप बनता है, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पे एक क्षेत्र का नाम है ऑस्ट्रेलिया में हॉर्स रेंज है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, हॉर्स रेंज। ये अन्य क्षेत्र आते हैं विश्व के अन्य क्षेत्रों में ताइवान है, अर्जेंटीना, ईरान है, मलावी है, स्पेन है, श्रीलंका है, दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका में ये क्षेत्र हैं। ठीक है, ट्रांसवाल के पीटरबर्ग।
ठीक है। उसके बाद में स्वीडन में बोहुम है, नॉर्वे है, नॉर्वे के अंदर नाडलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हार्ट्स रेंज है। ये 2 क्षेत्र हैं इसके उत्पादक देशों की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। इस अदरक का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, यहाँ पे यूएसए जो है, यूएसए कृत्रिम अदरक का उत्पादन करता है, फिर भी यूएसए भारत और ब्राज़ील पर आत्मनिर्भर है, यानी यहाँ से वो आयात करवाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे देश हैं जो आयात करते हैं, जिसमें स्पेन है, इटली है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान है, यूएसए, ये जो क्षेत्र है, रूस है, ये क्या करते हैं, ये भारत पे निर्भर हैं। रूस वगैरह ये जो देश हैं ये भारत पे निर्भर है कि बाहर से अदरक का क्या करते हैं, ये आयात करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। आज के टाइम में जो भी कृत्रिम का उत्पादन करता है उसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के रूप में प्राकृतिक अदरक जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। प्राकृतिक अदरक का उत्पादन जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है वो घट रहा है। क्यों? क्योंकि अब कृत्रिम उत्पादन करने लग गए हैं देश, जैसे यूएसए सबसे ज़्यादा कृत्रिम अदरक का उत्पादन करता है। तो ये बात हो गई अदरक की। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।